हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एविन क्लासेस। देवना कलम में एक होमवर्क तुम्हें दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। आज मैं कुछ ग्राफ तुम्हें बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफ से सोल्व होने वाले होते हैं, तो ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ सबसे पहले ही होना चाहिए हमारा, उसके लिए आना चाहिए। आईटी में क्वेश्चन आते हैं, जीमेन में क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12th में खूब काम आएगा। तो कुछ ग्राफ मैं तुम्हें आज बताऊँगा। कल मैंने एक बहुत ही अच्छा होमवर्क दिया था, तो कुछ बच्चों ने ज़रूर उसे ट्राई किया होगा। जिसने ट्राई नहीं किया तो आज मैं करता हूँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन, तो एक बार ज़रूर देखो इसे क्वेश्चन को अच्छी तरह, ठीक है ना। लेट्स सी बेटा, आ जाओ फटाफट। कम ऑन चैम, आ जाओ। क्या क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Find the number of solution of the equation find the number of solution of the equation। क्या इक्वेशन है जी हमारी? ये इक्वेशन है 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। इन द इंटरवल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ, इन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। आवाज़ आ रही है बेटा अच्छी तरह? विजुअलिटी है सब बढ़िया? लैग तो नहीं कर रहा? चलो बेटा देखो, ठीक है ना। ये द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये देखो इसका सॉल्यूशन प्रोसेस 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू द पावर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, यानी कि थीटा की हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा आर देयर। थीटा की कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, वो हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी वैल्यूज, ये हमें निकालना है। इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, बट वो एक तरह से सॉल्यूशन ही बोला जाता है। जब x की 2 वैल्यू जाएंगे तो हम 2 के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x की 3 वैल्यू आएंगे, हम 3 के वैल्यू सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जितनी वैल्यू जाएंगी हम उनके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन प्रोसेस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा a माइनस बी ए प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को मैंने रिप्लेस किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए जी हम। अब ये फिर तुम्हें फॉर्म दिखाई दे रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर बन रहा है, तो लगाओ एप्लीकेशन 1 माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा 0, ठीक है ना। अब ये 4 डिग्री है 2 डिग्री, यहाँ पे 2 आ रहा है, एक्सपोनेंशियल है, इस तरफ डायरेक्ट फंक्शन है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो है ये। अब मैं यहाँ पर लेट करता हूँ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स। मैंने क्या लेट किया? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स। मैंने टेन स्क्वायर थीटा को एक्स लेट किया, ठीक है ना। टेन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लेट किया बेटा? एक्स लेट किया। अब देखो क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा? ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू द पावर एक्स इक्वल टू 0, टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। अब एक तरफ क्या दिख रहा है मुझे? अलजेब्रा, और एक तरफ क्या दिखाई दे रहा है मुझे? एक्सपोनेंशियल। चलो मैं यहाँ समझाता हूँ, देखो अच्छी तरह। ये क्या होगा? ये होगा टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसकी वैल्यू आ रही है। ये रखा है यहाँ पे टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई, टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक तरफ एक्सपोनेंशियल है, एक तरफ अलजेब्रा है, तो क्या तरीका होगा इसका? या तो इसका ग्राफ होगा, इसका मेथड क्या होगा? तो ग्राफ होगा, या फिर क्या होगा? हिट एंड ट्रायल होगा। क्या होगा? हिट एंड ट्रायल।
अब देखो ना, तुम x को 1 रखो तो टू द पावर 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं हो सकता, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, टू द पावर 2 क्या होगा 4 और इस तरफ आएगा 3, तो ये भी सही नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, टू द पावर 3 क्या होगा 8 और 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, तो 8 इक्वल टू 8 आ रहा है। जब मैंने x को 3 पुटअप किया, मैंने क्या किया, मैंने किया पुट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये होगा टू द पावर 3 इक्वल टू 9 माइनस 1, ये आ गया हमारा 8 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू आ गई 8 इक्वल टू 8, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा। तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, बट x तो कुछ भी नहीं है, x को तो हमने लेट किया था, ये रखा है यहाँ पे, x को क्या किया था हमने, x को हमने लेट किया था, और जब हमने x को लेट किया था तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ x इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3। अब जो है प्लस माइनस √3 आ रहा है, तो दो वैल्यू नहीं आ गई, ठीक है ना, -π/2 टू π/2, एक वैल्यू क्या होगी -π/3, दूसरे वाली वैल्यू क्या होगी π/3। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक बार देखो, tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/3, एक वैल्यू आ गई। अगर इसका हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आंसर आ गया। एक आंसर तो ये आ गया अच्छी तरह से, ये फटाफट से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखो, अब दूसरे वाली वैल्यू क्या है, ये रखी tan थीटा इक्वल टू -√3, tan थीटा इक्वल टू -√3, ये फिर क्या होगा tan थीटा इक्वल टू, ये होगा tan -π/3 माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है, ये बात तुम्हें पता है। तो देन थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू प्लस √3 थी, एक वैल्यू क्या थी हमारी -√3, ठीक है ना। तो देयर आर 2 वैल्यूज आर देयर, तो आंसर क्या होगा इसका, 2 वैल्यूज होंगी। मैंने पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या पूछा था मैंने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछा था मैंने। देखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो कितने सॉल्यूशन है इसके, देयर आर 2 सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन है 2, देयर आर 2 सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब मैं इसे ग्राफ से बता सकता हूँ, एक बार मैं सिंपल ग्राफ से बता दूँ, अभी तुम्हें ज़्यादा ग्राफ का आइडिया नहीं होगा, बट फिर भी धीरे धीरे मैं ग्राफ बताने शुरू करूँगा तो आइडिया अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ शुरू करूँगा ही। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या करते हैं, एक बार इसे रफ कर लेते हैं, यहाँ से जितने की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं वो यहाँ से हटा लेता हूँ, ये ख़त्म। अब यहाँ से डलेगा मेरा सेकंड मेथड, मैं क्या डालता हूँ यहाँ से डाल देता हूँ मैं सेकंड मेथड। अब देखो इसका सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड इसका क्या होगा, मैंने इसको लेट किया y इक्वल टू द पावर x माइनस 1 और y इक्वल टू द पावर x, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। अब देखो ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि कोई ग्राफ एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होता है, उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। सपोज करो दो मेरे पास ग्राफ हैं, एक y इक्वल टू द पावर x माइनस 1, एक y इक्वल टू द पावर x, ये दो ग्राफ है मेरे पास, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो क्या होगा, वो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब बताओ समझे ना। तो मैं इन दोनों का ग्राफ बना लेता हूँ और दोनों का ग्राफ बना के देखते हैं कितनी बार ये कट करेगा, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इसको साइड में ले लेता हूँ, देखो ऐसे दिख रहा होगा तुम्हें अच्छी तरह से, ये देखो बेटा। अब ये लाइन रखी मेरी y एक्सिस और ये रखा मेरा x एक्सिस। अब देखो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1,
y इक्वल टू क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पर होगा x इक्वल टू जीरो और यहाँ पर होगा y इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स को जीरो डाल दो, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। मैंने क्या किया देखो ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लाइन x इक्वल टू जीरो है। एक बार इस ग्राफ को मुझे इसके साथ सोल्व करना है, एक बार मुझे इसके साथ सोल्व करना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू जीरो डाल दी, तो y की वैल्यू मुझे वन मिल रही है, y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे माइनस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ होगा ऐसे। फिर ये रूल होता है, अभी रिलेशन फंक्शन में सारे रूल बता दूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ब्रांच ऑफ द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो देन ब्रांच ऑफ द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है ना। फिर तुम यहाँ पे y को जीरो डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो x माइनस वन और ये क्या होगा मेरा x प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू वन एंड माइनस वन। दो वैल्यू x की आ गई, तो वन यहाँ पर होगा माइनस वन यहाँ होगा, y की वैल्यू माइनस वन नीचे होगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये इसको ऐसे लेके जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, अभी अभी मैंने बताया तुम्हें, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, ये है जीरो माइनस वन। ये वाला पॉइंट क्या होगा वन कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट माइनस वन कोमा जीरो। बन गया इसका ग्राफ फटाफट एकदम। तो ये इसका ग्राफ होता है, ध्यान से देख लो। मैंने क्या किया, एक बार x को मैंने जीरो डाल दिया, सबसे पहला मैं x को जीरो डाल देना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन आ गई, ठीक है ना। तो जीरो माइनस वन, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर मैंने y को जीरो डाल दिया, मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए x एक्स पे। x एक्स पे सारे y जीरो होते हैं, सारे बच्चों को पता है, सारे y क्या होते हैं यहाँ पे जीरो होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई वन और माइनस वन आ गई, ठीक है ना। अब फिर दूसरे वाला ग्राफ आ गया मेरे पास। अब जो दूसरा ग्राफ आ गया, ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू टू द पावर x, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है ये, एक्सपोनेंशियल। अब y इक्वल टू द पावर x, y इक्वल टू, वाइट से ले लो इसे विजुअलिटी ज़्यादा आती है, टू द पावर x। नंबर वन मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, पुट x इक्वल टू जीरो, मैंने x को जीरो डाल दिया, तो समथिंग टू द पावर जीरो शुड बी इक्वल टू वन, तो y की वैल्यू वन आ गई। नंबर टू मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू द पावर वन इक्वल टू टू, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी टू आ गई, y की वैल्यू मेरी टू आ गई। फिर मैंने क्या किया, नंबर थ्री पुट x इक्वल टू टू, तो y इक्वल टू द पावर टू, ये फोर आ गया। फिर मैं थ्री डालूंगा तो एट आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 64, ठीक है ना, 128, 256, वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। तो जितनी वैल्यू तुम x की बढ़ा रहे हो ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, और जितनी वैल्यू तुम माइनस में डालोगे, अब सपोज मैं माइनस में डाल देता हूँ, पुट x इक्वल टू माइनस वन, y इक्वल टू द पावर माइनस वन, दैट विल बी वन बाई टू। नंबर टू x की वैल्यू माइनस टू, तो y इक्वल टू द पावर माइनस टू, यानी कि वन बाई फोर। तो फिर मैंने नंबर थ्री पे क्या डाल दिया, पुट x इक्वल टू माइनस थ्री, तो y इक्वल टू द पावर माइनस थ्री, दैट विल बी वन बाई एट। वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट, वन बाई 16, वन बाई 32, तो धीरे धीरे नीचे बैठता जा रहा है ग्राफ, धीरे धीरे नीचे बैठता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से लैंड कर जाएगा नीचे, तो जीरो में चला जाएगा इस तरफ। तो जब हम वैल्यू निगेटिव डाल रहे हैं तो y की वैल्यू कम हो रही है, जब वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हैं तो y की वैल्यू ऊपर जा रही है, ठीक है ना। टेक ऑफ पोजीशन जब x को पॉजिटिव डाल रहा हूँ, लैंडिंग पोजीशन जब x को मैं निगेटिव डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ क्या होगा, अब ये तो सारी बात समझ आ गई मैं। तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पता होता है हमें, तो इन्फिनिटी से आएगा और माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ग्राफ मेरा इन्फिनिटी से आया और माइनस इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राफ कितनी बार कट कर रहे हैं, देखो ये रखा तुम्हारे सामने, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है, दो बार, एक बार वहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो दो बार कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, देयर आर टू सॉल्यूशंस आर देयर। तो दो ही सॉल्यूशन वहाँ से आए थे, दो ही सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं ना दोनों सॉल्यूशन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन।
IIT 96 में आ चुका, उसके बाद कितने सारे एग्जाम में और भी आ चुका, कभी इधर कभी उधर आता रहता है। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया बच्चों, जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया गया उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है और ये आसानी से क्वेश्चन हम ये कर पा रहे हैं। इतने क्वेश्चन करा दिए कि इंशाल्लाह कुछ ज़रूरत है ही नहीं करने की, इतने अच्छे अच्छे और टॉप के क्वेश्चन तुम्हारे सामने चल रहे हैं लेवल वाले। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ।